अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकार हसन और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर्स आ गए हैं सीएसएस के। आप कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट होना, इसका क्या मतलब होगा आपके पेपर्स में जाने से पहले। कॉन्फिडेंट क्यों होना चाहिए आपको और ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने फ़र्क कैसे करना है और फिर आपने डिसाइड करना है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हैं अपने पेपर्स के बारे में। अगर तो आप कॉन्फिडेंट फील करें तो आप अपीयर हों, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट फील करें, जो मैं कुछ बातें बताऊंगा, तो फिर आपको पेपर में अपीयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको फेलिंग की तरफ लेके जाता है। कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है कामयाबी के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस गेन होता है तैयारी से। कॉन्फिडेंस आता है जब आप 3 घंटे में ऐसे का पेपर घर बैठ के ख़त्म कर रहे हो। कॉन्फिडेंस आता है जब आप उस 3 घंटे में जो पेपर फिनिश करते हैं उसमें कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरल मिस्टेक ना होने के बराबर हो, कम से कम हो स्पेलिंग मिस्टेक्स, और आप रेलिवेंट लिखने की कैपेसिटी रखते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर। टॉपिक कोई भी आ जाए, कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है कि आप उसको डील कर लें। आपको पता हो कि मेरे पास कोई भी टॉपिक आएगा तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं इसको डील करूंगा, मैं इसको अटेम्प्ट कर लूँगा। वहाँ से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, वहाँ से आप ऐसे पेपर के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं। और इसी तरीके से प्रेसी के पेपर में आपको कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब आपको पता होता है कि मैं 3 घंटे में प्रेसी भी कर लूँगा और पेपर कंप्लीट कर लूँगा। पास्ट पेपर आपने सॉल्व किए हो, आपको पता हो कि मैंने पास्ट पेपर में प्रेसी सॉल्व की है, मुश्किल भी की है और आसान भी किया, मैंने 3 घंटे में ख़त्म किया पेपर, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। और ये कॉन्फिडेंस अगर आप गेन कर चुके हैं अभी तक, और आपको पता है कि आप 3 घंटे में सलाहियत रखते हैं पेपर को अटैम्प्ट करने की, फिनिश करने की, और उसमें ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है और रेलिवेंसी भी आप डेवलप कर पा रहे हैं, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए पेपर्स के बारे में। और फिर आप अभी अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी मत होने दें, अभी आप अपने ऊपर भरोसा करें, आपका बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर कि आप अभी पेपर में अपीयर हों और आप इंशाल्लाह अच्छे स्कोर कर जाएंगे। क्योंकि बेसिक जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है वो यही होती है कि क्या आप कोई भी टॉपिक अटैम्प्ट करने की सलाहियत रखते हैं, क्या आपको पहला नॉलेज है कि आप किसी टॉपिक पे लिख सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस ड्रा होता है तैयारी से। फिर कॉन्फिडेंस ड्रा कैसे होता है कि क्या आपने अपने ऑप्शनल्स कवर कर लिए हैं। आप ऑप्शनल्स कवर करने के बहुत सारे तरीके स्टूडेंट्स निकाले होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पास्ट पेपर कर देते हैं, सिर्फ कहते हैं मैंने ऑप्शंस कवर कर लिए, जो कि गलत स्ट्रेटजी है। अगर आपने आउटलाइंस कवर नहीं की हुई तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको हेल्प नहीं करेगा इस वक्त। कॉन्फिडेंस डेवलप आपको होना चाहिए अगर आपकी आउटलाइंस कवर हुई है। कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट वो होगा जिसने आउटलाइंस सारी की सारी कवर की है, नोट्स बनाए उसके, और आप शॉर्ट नोट्स बना के वो रिवाइज कर रहा होगा आपको। तो फिर अगर तो आपकी आउटलाइंस कवर है, आपने उनको मुकम्मल कर लिया है और आपने उनकी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं और आजकल आप रिवीजन फाइनल रिवीजन्स कर रहे हैं, तो फिर आपको कॉन्फिडेंट होना बनता है। फिर आपका कॉन्फिडेंट होना इसलिए बनता है क्योंकि आपने पहले उनकी रीडिंग की होगी, उससे नोट्स बनाए होंगे अपने ऑप्शंस के, फिर उनके फर्दर शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे और आप उनको रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर तो आपको कॉन्फिडेंट होना बनता है कि आपने ऑडियंस भी कवर की, उनको रिवाइज भी कर लिया और उसके ऊपर आपने कोई एक मॉक भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। नहीं किया तो आप बैठ के कर लें, ताकि आप 3 घंटे में कोई भी एक ऑप्शन खत्म करने का आपको पता चल जाए कि मैंने कैसे टाइम मैनेज करना है। तो कॉन्फिडेंट होना डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे। कॉन्फिडेंट होना कभी डिपेंड नहीं करता कि आप अपने सिर्फ महज अपने ख्यालात में कॉन्फिडेंट हो जाएं। कॉन्फिडेंस आता है आपके आपके बैक ऑफ द माइंड, पता हो आपको कि आप तैयार हैं, अब आप इम्पैक्ट डालने के लिए तैयार हैं, अब आपके अंदर वो कैपेसिटी, वो सलाहियत आ गई जो सीएसएस में रिक्वायर्ड थी, कॉन्फिडेंस था। इसलिए कॉन्फिडेंट होने में आप लोग इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए कि आप कॉन्फिडेंट अगर हैं तो क्या ये चीज़ें आपने कवर कर ली। अब ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, या आप एक स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट कैसे होता है। ओवर कॉन्फिडेंस वहाँ से ड्रा होता है जब आपके अंदर कैपेसिटी नहीं होती। आपको पता होता है कि मैं 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन आपको एक गुमान होता है कि पेपर में बैठ के चूंकि प्रेशर होगा, टाइम कम होगा, मैं कर लूँगा। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अभी बिल्कुल आपकी काफ़ी हद तक ज़्यादा ऑब्वियस है पेपर के अंदर, आपकी रेलिवेंसी डेवलप नहीं हो रही और आप किसी भी टॉपिक को जनरेट करने में आप बहुत ज़्यादा जो से शेकी हो रहे हैं, लेकिन आप अज्यूम कर रहे हैं कि मैं पेपर में जाके ऐसा मैं भी ना करूं और मैं भी पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर लूँ। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। इसे कहते हैं आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर पेपर में जाएं। फिर ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी वो होती है
जो कि ऑप्शनल जिसके तैयार में हो, लेकिन वो कि मैंने सारे पास पेपर किए, हो सकता है इन पास पेपर में से आ जाए, क्योंकि पास पेपर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आउटलाइन कवर करने की जरूरत नहीं है, तो मैं पेपर में जाऊँ, हो सकता है इनमें से आ जाए और मैं फिर भी सी अच्छा दे दूँ। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होना, यानी कि तैयारी ना होना, कैपेसिटी जनरेट ना होना, अपने आप को मुकम्मल उस पेपर्स की डिमांड के मुताबिक तैयार ना करना, या उसके क्लोज भी ना होना, फिर भी ये सोचना कि मैं पेपर अच्छे दे लूँगा, सिलेबस कवर किए बगैर सोचना कि मैं लिख लूँगा, या ये सोचना कि मैं मास्टर्स हूँ तो मैं बड़ा ज़बरदस्त कर लूँगा, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होना। आप अगर आउटलेस आपकी तैयार नहीं है, अगर आपने आउटलेस के नोट्स अपने नहीं बनाए, अगर आपने खुद रीडिंग नहीं की हुई, अगर आप टॉपिक पे किसी पे लिखने की सलाहियत नहीं रखते, अगर आप 3 घंटे में पेपर अटैम्प्ट अभी नहीं कर पा रहे और फिर भी आप पेपर में जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हो सकता है टॉपिक आसान आ जाए, हो सकता है ऑप्शनल पास पेपर में से कवर हो जाए, तो मैंने वो किए हुए हैं, तो मे बी मैं सीरियस में बड़ा अच्छा स्कोर कर जाऊँ और मुझे पता है मैं कर जाऊँगा, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होना। तो कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट होने के दरमियान बड़ी आप कह लें थोड़ी सी एक फासला होता है, थोड़ा सा, और ये आप सबको पता होता है कि आप 3 घंटे में पेपर भी कर पा रहे हैं, क्या आपके ऑप्शंस तैयार हैं, या आप 3 घंटे में पेपर नहीं कर पा रहे हो, क्या आपके ऑप्शंस तैयार नहीं है। तो डिसाइड आपने करना है कि कॉन्फिडेंट होना है या ओवर कॉन्फिडेंट। फिर एक तीसरी चीज़ है कि अगर आपके ऑप्शंस तैयार हैं और आप 3 घंटे पेपर कर रहे हैं, फिर एक होता है फियर फैक्टर, जो पेपर आ रहे हैं तो आप अकोमोडेट कर रहे हैं फियर को, क्यों आप सोच रहे हैं पता नहीं पेपर कैसा आएगा, तो वो जो एक थॉट आपके माइंड में आती है कि पता नहीं कैसा आएगा, वो सारी थॉट्स को ले आती है कि ये भी हो सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज को ले आएगी जो आपके लिए खौफ पैदा करेगी आपके माइंड में। तो फियर ना जनरेट करें, अगर आपकी तैयारी भी है अपने अंदर फियर वो अकोमोडेट ना होने दें, वो सारे फैक्टर्स जो कि फियर को बढ़ाते हैं। अगर आपने तैयारी कर ली है तो बस ठीक है, अब आप 3 4 5 पेपर प्रैक्टिस करें 8-10 दिनों में, और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें जो आपने बनाए थे, और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स फिगर रिवाइज कर लें, और कोटेशंस कोई आपने याद की थी अगर तो उनको रिवाइज कर लें, और ऑप्शनल्स की चीज़ें देख लें, रिवाइज कर लें, उनको एक क्विक गो थ्रू दे लें, और ऐसे कोई 5-6 रैंडम टॉपिक अटैम्प्ट कर लें, ताकि आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे पेपर्स तक कि कोई भी आएगा तो मैं कर लूँगा, और नींद पूरी करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हैं। तो मैंने आपके सामने एक एनालिसिस रख दी है कि कैसे आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और कैसे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं पेपर में जाने से पहले। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर पेपर्स में न जाएँ, क्योंकि FPSC ओवर कॉन्फिडेंट जो बच्चे होते हैं उनका दोबारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।